राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में जानेंगे कि कैसे गणेश जी अपने भक्त के नौकर बन गए। एक बार गणेश जी को भूख लगी तो उन्होंने एक सेठ के खेत से अनाज के कुछ दाने चोरी करके खा लिए। बाद में गणेश जी के मन में पछतावा हुआ तो वह पश्चाताप के रूप में सेठ के घर पर नौकर बनकर रहे। एक दिन सेठ की पत्नी राख से हाथ धोने लगी तो गणेश जी ने उसके हाथ पकड़कर मिट्टी से धुलवा दिए। सेठानी ने सेठ को शिकायत की कि आपके नौकर ने मेरा हाथ पकड़ा था। सेठ ने इसको गणेश जी से पूछा। गणेश जी कहने लगे, सेठ जी, ऐसा मैंने इसीलिए किया क्योंकि राख से हाथ धोने से लक्ष्मी जी चली जाती हैं, लेकिन मिट्टी से हाथ धोने से लक्ष्मी जी का आगमन होता है। गणेश जी की बात सुनकर सेठ प्रसन्न हुआ कि यह नौकर तो बहुत ज्ञानवान है। कुछ दिनों के पश्चात सेठ ने गणेश जी को सेठानी जी को कुंभ मेले स्नान कराने के लिए कहा। सेठानी वहां पहुंचकर किनारे पर बैठकर स्नान कर रही थी तो गणेश जी ने हाथ पकड़कर डुबकी लगवा दी। सेठानी ने इस बार भी सेठ जी से शिकायत कर दी कि यह नौकर सबके सामने इतने लोगों के बीच हाथ पकड़कर पानी में ले गया। सेठ जी ने इस बार भी कारण पूछा। नौकर बने गणेश जी कहने लगे, सेठ जी, सेठानी तो किनारे पर बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी। मैंने इन्हें पकड़कर साफ पानी में ले जाकर अच्छे से डुबकी लगवाई, जिससे इन्हें अगले जन्म में राजपाट का सुख प्राप्त हो। इस बार भी गणेश जी की बात सुनकर सेठ संतुष्ट हो गया। एक दिन सेठ के घर पे हवन की तैयारी चल रही थी। सेठानी काली चुनरी ओढ़कर हवन में जाने लगी तो गणेश जी ने सेठानी को टोका और कहा कि पूजा में काले वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए, इसीलिए तुम लाल चुनरी ओढ़कर आओ। सेठानी गणेश जी की बात से नाराज हो गई। सेठ ने सेठानी से इसका कारण पूछा तो सेठानी कहने लगी कि अब यह मेरे कपड़ों पर भी रोक टोक करने लगा है। यह सुनकर सेठ ने उन्हें डांटा कि यह कैसी बदमाशी है। गणेश जी कहने लगे कि मैंने तो ऐसा इसीलिए कहा ताकि सेठानी जी काले वस्त्र धारण कर हवन में ना बैठें। ऐसा माना जाता है कि काले वस्त्र धारण कर शुभ कार्य करने से पहले वह सफल नहीं हो पाता। सेठ सोचने लगा कि गणेश जी तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और उसने सेठानी को लाल चुनरी ओढ़कर हवन में बैठने के लिए कहा। एक बार सेठ जी ने पूजा रखी लेकिन गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गए। सेठ ने गणेश जी से पूछा, अब क्या करें? गणेश जी कहने लगे, मुझे ही मूर्ति के समान विराजमान कर दो। यह सुनकर सेठ को गुस्सा आ गया कि पहले यह सिर्फ सेठानी के साथ मजाक करता था, आज तो ये मेरे साथ ही करने लगा है। गणेश जी कहने लगे कि मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सचमुच में गणेश हूँ। इतना कहते ही गणेश जी ने अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया। सेठ और सेठानी ने गणेश जी की पूजा की। पूजा के पश्चात गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। अब सेठ सेठानी का पछतावा होने लगा कि हमने गणेश जी से इतना काम करवाया। गणेश जी को सेठ के सपने में दर्शन देकर कहा कि मैंने तुम्हारे खेत से अनाज के दाने तोड़कर खाए थे, उसका पश्चाताप के रूप में मैंने तुम्हारे घर पर नौकर बनकर काम किया। तुमको किसी भी तरह का पछतावा नहीं करना चाहिए। गणेश जी की कृपा से सेठ का घर परिवार धन धान्य से परिपूर्ण हुआ। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।